Hello everyone, myself dietitian Ashita Jain and I'm here today to give you the knowledge about whether to eat wheat or not. क्या हमें गेहूं खाना चाहिए या नहीं. आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गेहूं यानी हमारी भारत की हमारे इंडिया की नियरली 70% एग्रीकल्चर इज़ वीट हमारे इंडिया में इटसेल्फ ग्रोन किया जाता है. ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया जाता है. इनफैक्ट वी एक्सपोर्ट आउटसाइड आवर इंडिया वीट एंड इसके डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग खाते हैं इसे, जैसे कि गेहूं का आटा, मैदा, सूजी एंड लापसी रवा या फिर उससे भी थोड़ा बड़ा दलिया एंड होल व्हीट भी खाया जाता है कहीं कहीं जगह पे. तो ये सदियों से पुराने पुरखों के ज़माने से जब हम खा रहे हैं इसे, तो आज की जनरेशन क्यों ऐसा कहती है कि हमें व्हीट नहीं खाना चाहिए? वाई? What is the reason that today's generation say that we should not eat wheat in our diet just because we gain weight, just because to get rid of diabetes and other diseases related to that? Actually हम पूरा इसका डिटेल समझते हैं. ये जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, जो वीट की वजह से इवॉल्व हुआ है, ग्लूटेन फ्री डाइट, ये आया है फॉरेन कंट्री से. फॉरेन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल व्हीट आटा दे यूज मैदा, द राइजिंग फ्लावर वी से, मैदा. उसको इतनी बार प्रोसेस किया जाता है कि उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर रह जाता है सिर्फ carbs, more of carbs, less of fibers, and into that procedure to process it, most of the nutrients have been evaporated. इसके लिए ये डाइट वहाँ से इवॉल्व होके आया है, ग्लूटेन फ्री डाइट. वहाँ पे कहते हैं कि हमें गेहूँ, वीट नहीं खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके डाइट में वीट का सिर्फ मैदा फॉर्म यूज होता है. वो लोग का डाइट क्या है? पिज्ज़ा, पास्ता, ब्रेड, सबवे सैंडविचेस, बर्गर्स, ये सब में सिर्फ मैदा यूज़ होता है. और हम लोग यहाँ पे क्या बना के खाते हैं घर पे? रोटी, विच इज़ ऑफ होल व्हीट आटा. आजकल न्यू चीज़ इवॉल्व हुई है, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पाव, होल व्हीट पिज्ज़ा बेस. बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप यही चीज़ अगर आप घर पे बनाओ होल व्हीट का, तो वही फॉर्म में बनता है जैसा बाहर बनता है? जैसे कि लॉकडाउन में सबने घर पे ईच एंड एवरीथिंग ट्राई कर चुके हैं. इवन पाव, पिज्ज़ा बेस, एवरीथिंग लॉकडाउन में सबने सब कुछ ट्राई कर लिया है. तो जब हम रेसिपीज़ देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैदा का यूज़ किया जाता है. और अगर हम हेल्थियर साइड जाएंगे तो मैदा एंड व्हीट दोनों का यूज़ किया जाएगा. और अगर हम ज़्यादा हेल्थियर साइड जाएंगे तो वो लोग खाली होल व्हीट आटा का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आपने वो खुद घर पे बनाया होगा तो होल व्हीट आटा का घर पे बनी हुई चीज़ और होल व्हीट आटा की बाहर से बनी हुई चीज़ का सेम टेक्सचर है, सेम फॉर्म है, सेम टेस्ट है? नहीं. द रीज़न इज़ बिकॉज वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ मैदा ही यूज़ करते हैं. उसको कलर देने के लिए उसके अंदर आइदर दे यूज़ ब्राउन शुगर or the coloring agent, but they make it itself with मैदा only. तो whole wheat bread या whole wheat पाव जैसी कोई चीज़ नहीं है. हाँ, अगर आप किसी पर्सनल बेकर को दे रहे हैं बेक करने के लिए और आप टेस्ट में वेरिएशन के लिए रेडी है, यानी टेस्ट में डिफर के लिए रेडी है कि जो मैदे का मिलता है और जो वीट का मिलता है हम टेस्ट चला लेंगे वीट का, उसके लिए रेडी है, और वो चीज़ अगर आप किसी होम बेकर को दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको रियल मिल सकती है. अदरवाइज अगर आप बाहर से पैकेट वाला ही बाय कर रहे हैं तो वो चीज़ रियल नहीं है. ये बात आप समझ लीजिए. होल व्हीट जैसी कोई चीज़ बाहर रियल नहीं है. अगर आप किसी बेकर को बेक करने दे रहे हैं पर्सनल ऑर्डर पे तो ही वो अच्छे से अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं. तो आप जो लोग डाइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये जो चीज़ आप बोलते हैं कि हम लोग ने होल व्हीट ब्रेड में ये बनाया, होल व्हीट पाव खाया, होल व्हीट सैंडविच ये पिज्ज़ा बेस यूज़ किया, तो प्लीज़ आप अगर डाइट पे है और आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपका डाइट कोई मायने नहीं रखता है.
नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं वापस। वीट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें नहीं खाना चाहिए, जो कि फॉरेन से इवॉल्व होके आया, दैट इज ग्लूटिन। ग्लूटिन क्या है? ग्लूटिन इज अ प्रोटीन जो कि एक ग्लू की तरह एक्ट करता है वीट के अंदर और दूसरी सारी चीज़ों के अंदर भी, जैसे कि बार्ले, ज्वार, मक्काई वगैरह सब में भी होता है ये ग्लूटिन चीज़। वो बाइंड करके रखता है। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग एजेंट। जैसे कि हम लोग कॉर्न स्टार्च डालते हैं टू मेक चाइनीज और टू मेक सूप, जैसे कि हम लोग कॉर्न स्टार्च डालते हैं टू बाइंड, वैसे ही ग्लूटिन इज अ प्रोटीन विच एक्ट्स एज अ बाइंडिंग एजेंट। तो ये इनबिल्ट ही है अंदर, दूसरे सब सीरियल्स में इनबिल्ट ही है अंदर। तो हम कितना भी कुछ भी कर लेंगे, हम लोग उसको निकाल नहीं सकते। तो ग्लूटिन फ्री डाइट के लिए हम दूसरी सारी चीज़ें, दूसरे वेज ढूंढते हैं। मतलब हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वीट वी टेंड टू यूज डिफरेंट थिंग्स जिसमें ग्लूटिन नहीं है, लेकिन ग्लूटिन मोस्ट ऑफ सीरियल्स में होता है। तो ये चीज़ में भी बाहर वाले आपको फूल ही कर रहे हैं, ग्लूटिन फ्री डाइट। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप गेहूं की जगह पे अगर आप ज्वार बाजरा भी खाते हैं तो भी उसमें ग्लूटिन होता है, कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। तो ग्लूटिन फ्री जैसा कुछ भी नहीं है। अभी ग्लूटिन फ्री डाइट, ग्लूटिन इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन्स, नेमली ग्लाइडिन एंड ग्लिसिन। तो ये अगर आप 2 प्रोटीन अपनी बॉडी में कितना ज़रूरी है वो आपको पता है। अगर आप ये प्रोटीन नहीं खाएंगे तो जो अपनी अमीनो एसिड की जो चेन बनती है, जो कंप्लीट हमें प्रोटीन मिलना चाहिए, उसका एक फॉर्म कट हो जाएगा। वैसे ही हम लोग वेजिटेरियन है, मोस्ट ऑफ अस आर जैन ऑल्सो, मतलब यूज टू ईट जैन फूड। तो वैसे ही हम लोग वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन में मीट के प्रोटीन्स और एग के प्रोटीन्स हमें वैसे ही नहीं मिलते हैं। उसमें भी अगर हम लोग वीट कट ऑफ कर लेंगे तो इसके भी जो 2 प्रोटीन्स है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो अमीनो एसिड की जो कंप्लीट चेन बननी चाहिए विच इज मेड अप ऑफ 24 प्रोटीन्स, वो हमें नहीं मिलेगी। तो सारे प्रोटीन्स हमें मिलना इम्पॉसिबल है वैसे भी। और अगर उसमें भी अगर आप वीट कट ऑफ कर रहे हैं तो और 2 प्रोटीन्स का चेन जो है वो कट हो जाएगा और पूरा प्रोटीन हमें नहीं मिल पाएगा। तो ग्लूटिन फ्री डाइट क्यों बोला गया है? इसके लिए क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हमारा वेट गेन हो सकता है, और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ग्लूटिन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन जो आप ग्लूटिन फ्री प्रोडक्ट बाज़ार में से ख़रीद रहे हैं, क्या वो रियली ग्लूटिन फ्री है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका आंसर दे दिया है, नहीं। और उसमें ऐसा क्या डाला गया है जिसकी वजह से वो हेल्दी है और वीट हेल्दी नहीं है? एक्चुअली मैंने जैसे आपको कहा कि ग्लूटिन इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लू टू बाइंड थिंग्स। तो अगर हम प्रोसेस करके उसी को हटा रहे हैं या फिर अगर हम उसका दूसरा वे ढूंढ रहे हैं, तो हमें थिंग्स को बाइंड करने के लिए दूसरी चीज़ें चाहिए। और दूसरी चीज़ें क्या होती है थिंग्स को बाइंड करने के लिए? कॉर्न स्टार्च या फिर दूसरा कोई भी तरह का स्टार्च, टेपियोका स्टार्च जिसे बोलते हैं, एरो रूट, आरालोट जो अपन हिंदी में बोलते हैं, वो ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे, या तो फिर अगर हम घर पे यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अगेन 10 टू ग्लूटिन ओनली। तो हम दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, शुगर, मेल्टेड शुगर, कैरामलाइज्ड शुगर यूज़ करते हैं बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट। तो आप वीट को निकाल के, वीट के अंदर से ग्लूटिन को निकाल के, जो कि आपको डायबिटीज़ कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, आपका वेट गेन कर सकता है, उन सब को, वो चीज़ को, ग्लूटिन को निकाल के अगर आप कॉर्न स्टार्च, टेपियोका स्टार्च, शुगर, ये चीज़ें डाल रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए ये चीज़ अच्छी है या फिर वो वीट का ग्लूटिन अच्छा है। आप फूल के जैसे मार्केट में जाके ग्लूटिन फ्री मत ढूंढिए। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, बीइंग एन इंडियन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लूटिन फ्री डाइट हम इंडियन लोगों के लिए नहीं है। वो फॉरेन से इवॉल्व होके आया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैदा खाया जाता है, और हम लोग यहाँ पे तंदूर रोटी भी होल व्हीट गेहूं का बना के खाने लगे हैं। मोस्ट ऑफ अस, जो भी आज हमें देख रहा है, मोस्ट ऑफ अस उसमें से 50% पॉपुलेशन घर पे ही आटा बना के खाता होगा।
50% खाली बाहर से लेता होगा, तो उन्हें भी मैं समझाती हूँ कि कैसा हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे आटा लेना चाहिए। तो ग्लूटेन फ्री के पीछे मैड मत होइए, उसके अंदर बाइंडिंग एजेंट कॉर्न स्टार्च यूज़ किया हुआ है, टैपियोका स्टार्च यूज़ किया हुआ है, दूसरे शुगर्स यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है कंपेयर टू वीट। सो ग्लूटेन फ्री डाइट के पीछे मैड मत होइए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे पूर्वजों के टाइम से गेहूं खाते हुए आए हैं। इनफैक्ट मक्का ही खाते थे सबसे पहले। हमारे एंशियंट लोग मक्का ही खाते थे, मक्का ही खा खा के इतना हार्ड वर्क करते थे कि पूछो मत। खेती में जाते थे, पीछे बोझा वगैरह लेते थे और वो सब। तो उस सब चीज़ में इतना एनर्जी चाहिए कि जो कि उनको मक्का ही से मिलता था, ना कि वीट से। वो एज के बाद धीरे धीरे हार्ड वर्क कम हो गया, हम लोग लेबर रखने लगे तो हमारा हार्ड वर्क वैसे ही कम हो गया। एक चीज़ एक को नहीं करनी पड़ती है। नाउ वी हैव हायर्ड 5 डिफरेंट पीपल्स टू कैरी आउट द वन थिंग। सो हम लोगों ने मक्काई को छोड़ के हम लोग वीट पे आए कि भाई मक्का इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ टू हैवी टू डाइजेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग मक्काई को छोड़ के हम लोग गेहूं पे आए। तो हमारी जनरेशन जो है वो सारी नियरली 200 ईयर्स हो गया होगा, तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूं पे डिपेंडेंट है। जैसे कि साउथ इंडियन लोग राइस खाते हैं, वैसे हमारे नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, ये सब लोग हमारा स्टेपल फूड है वीट, हम लोग वीट खाते हैं। अभी अपन ऐसा बोलेंगे कि हमें वीट भी नहीं खाना चाहिए, दूसरा नीचे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको बोलेंगे कि भाई ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना चाहिए, वीट नहीं खाना चाहिए, हम लोग उससे मोटे हो जाएंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि आपका थोड़ा हार्ड वर्किंग बढ़ा दो, ताकि वो वीट खाने से जो एनर्जी मिले, जो कार्ब्स मिले, वो आपका ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएगा। We just like to sit leisurely like on the couch, on the luxury couch, and we will see our mobile phone. We will carry every workout through our phone. Why you don't get up? Why you don't do your own work on your own? Why you have to hire a maid to do your own work? बेसिक थिंग्स है वो तो हम खुद कर सकते हैं टू डाइजेस्ट अवर फूड, एटलीस्ट नॉट फॉर अवर बॉडी और नॉट फॉर अवर स्पेंडिंग टाइम, बट टू डाइजेस्ट अवर फूड। हम हमारी मेंटेनेंस के लिए, हम हमारी लाइफ को एक्सपांड करने के लिए तो हमारी बेसिक चीज़ें खुद से कर सकते हैं। और ऑफकोर्स चलो, अभी मैं आज की जनरेशन को ऐसे बोलना चाहूँगी कि झाड़ू पोछा हमें खुद करना चाहिए, तो कोई भी नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं करूँगी, लेकिन कम से कम हमने जो जिस थाली में खाया है एटलीस्ट वो थाली उठा के बेसिन में रखना। अपना रेस्टोरेंट्स में आजकल फिंगर बोल देते हैं, एटलीस्ट हम लोग हैंड वॉश करने के लिए खुद से उठ सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें खुद करनी चाहिए। तो अगर हम खुद करेंगे तो हमारे किड्स हमें देख के वो भी फॉलो करेंगे। द मेन थिंग टू डू आवर सेल्फ इज़ टू टीच आवर किड्स। नहीं तो वो लोग ऐसे ही सोफे पे पड़े पड़े अभी टीवी देख रहे हैं और बाद में मोबाइल देखेंगे। आज के बॉर्न हुए बच्चे भी मोबाइल देख देख के खाना खाते हैं, तो वो क्या उठ के काम करेंगे? और हमें उठ के काम क्यों करना है? हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बैठे बैठे खाएंगे तो हम वैसे ही मोटे हो जाएंगे। तो हमारी जनरेशन बोलती है ग्लूटेन फ्री डाइट, वीट को एक्सक्लूड कीजिए और खाली वेजिटेबल्स खाइए। तो वेजिटेबल्स से आपको क्या मिलता है? मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ योर बॉडी इज कट डाउन when you're eating vegetables. You get a limited amount of protein and you get a high amount of fibers, okay, which is good for digestive system. But why not a good quantity of carbohydrates to carry out your regular work? Most of people ने start कर दिया है जिम, वर्कआउट, योगा, जुम्बा एक्सेट्रा थिंग्स। तो उसके लिए भी तो आपको एनर्जी लगती है। वोंट यू फील डाउन आफ्टर कंप्लीटिंग इट? देयर कम्स पोस्ट वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट डाइट प्लान एंड प्री वर्कआउट डाइट प्लान। तो वहाँ पे हम लोग जो देते हैं, बीइंग अ डाइटिशियन, हम लोग जो आपको देते हैं वो आप खाते हैं, तब भी तो आप नहीं देखते कि इसके अंदर ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर वर्किंग आउट ओवर देयर, यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क। तो वैसे ही आप घर पे थोड़ा दूसरा हार्ड वर्क करके काम चला लीजिए और अपने डाइट में ग्लूटेन वाली चीज़ें खाइए, एटलीस्ट वीट खाइए।
क्यों? क्योंकि आपको आपका वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी में है वो चाहिए। आप अगर वर्कआउट के लिए भी जाएंगे तो भी हम आपको पीनट बटर के साथ रोटी देंगे या फिर बनाना के साथ रोटी देंगे, जो भी है, या फिर दलिया देंगे, तो एटलीस्ट एक फॉर्म ऑफ व्हीट का तो आपका आ ही रहा है। तो योर मील शुड नॉट बी completely excluded with the wheat. It should have wheat. You should not follow the gluten free diet. किसे ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। ग्लूटेन क्या होता है समझा दिया, ग्लूटेन व्हीट में होता है और दूसरी चीज़ों में होता है वो भी समझा दिया। ग्लूटेन हमें क्यों एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए वो भी समझा दिया। अभी ग्लूटेन फ्री डाइट किसे फॉलो करनी चाहिए? ग्लूटेन फ्री डाइट, सीलियक डिजीज एक डिजीज़ है जो कि इंटेस्टाइन, हमारे आंतड़ों में होती है। हमारे आंतड़े जो फूड अब्जॉर्ब करते हैं उसमें अगर ग्लूटेन होता है तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। फूड जो च्यूड फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको पास करने में प्रॉब्लम होता है, उसे बोलते हैं सीलियक डिजीज़, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग सेशंस भी हो सकते हैं, दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। उसके काफ़ी सारे इश्यूज है, सीलियक डिजीज़ उसे बोलते हैं। अगर नोट किया जाए तो हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, आई से 1 करोड़, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन में सिर्फ 1% को सीलियक डिजीज 1% को सीलियक डिजीज होने के चांसेस है। हो सकता है आप उसमें हो और हो सकता है काफ़ी सारे उसमें ना हो। हम उसमें ना हो के भी हमें आइडिया भी नहीं है कि हमें सीलियक डिजीज़ है या नहीं है, वी जस्ट रैंडमली गो फॉर ग्लूटेन फ्री डाइट। क्यों? आपको नीडेड ही क्यों है ग्लूटेन फ्री डाइट की? जबकि आपकी बॉडी सब कुछ एक्सेप्ट कर सक रही है, तो फिर आपको नीडेड क्यों है ग्लूटेन फ्री डाइट की? क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया कि ग्लूटेन फ्री डाइट अच्छा होता है, उससे वेट गेन नहीं होता है, उससे ये फलाना ढिकना डिजीज़ नहीं होती है। लेकिन जो आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें दूसरी चीज़ों का भी कंटेंट देखिए कि भाई उसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ज़्यादा हमें डिजीज़ पॉन कर सकती है कंपेयर टू ग्लूटेन वाली प्रोडक्ट्स। तो ग्लूटेन फ्री डाइट उसे नीडेड है जिसे सीलियक डिजीज़ करके है, जो कि 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन में खाली 1% को हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वी आर सीलियक डिजीज़ पर्सन। जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिसमें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स नॉट अलाउड होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो क्या आप जितने देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग में से 10 लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आप लोग चाय दूध नहीं पी सकते हैं, आपको उससे कुछ प्रॉब्लम होती है। एक या 2% होगा 100 में से जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। उसी तरह 1 करोड़ में से समझ लीजिए 1000 नंबर ऐसे होंगे जिसे सीलियक डिजीज़ होता है, जिसे ग्लूटेन फ्री डाइट खाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज किसी को भी ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑन द नेम सेक टू लूज वेट, यू आर नॉट इन द नीड टू फॉलो ग्लूटेन फ्री डाइट, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा हैं। तो कंपैरेटिवली गो फॉर अ व्हीट meal once in your meal wheat products. Now I would like to show some highlights कि wheat में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें wheat खाना चाहिए। So wheat is a good source of fiber. It improves digestive system. It helps to reduce cholesterol, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पर व्हीट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। फिर हमें ग्लूटेन फ्री डाइट को जाने की ज़रूरत क्यों है? इट कंट्रोल्स बॉडी वेट। देखिए, व्हीट इटसेल्फ कंट्रोल्स बॉडी वेट. It doesn't help to gain weight, it controls body weight if it is taken in proper amount and in proper manner. इधर मीनाक्षी जैन ने लिखा है मोस्टली डाइटिशियन आर सजेस्ट टू अवॉइड व्हीट. येस, मोस्टली डाइटिशियंस सजेस्ट टू अवॉइड व्हीट बिकॉज जनरल मॉडर डाइट, कीटो डाइट,
ग्लूटेन फ्री डाइट, ये सब फॉरेन से इवॉल्व होकर आए हुए हैं। ये सब टाइप्स ऑफ डाइट फॉरेन से इवॉल्व होकर आए हुए हैं। मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, वहाँ पे लोग मैदा खाते हैं, वहाँ पे लोग पास्ता, ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं जो यहाँ हमारे इंडिया में इतना फ्रीक्वेंट खाया नहीं जाता है। अगर हम खाते हैं तो व्हाट वी डू, थ्राइस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक एट द नाइट टाइम। ओके, तो हम लोग इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं। हम लोग जो रोटी बनाते हैं वो भी घर के आटे की बनाते हैं, होल व्हीट आटे की होती है। हमारा आटा जो है वो इतना प्रोसेस्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स है वो सब इवापोरेट हुआ नहीं होता है। सो प्लीज़ डोंट फॉलो ऑल दोज फॉरेन इवॉल्व्ड डाइट जस्ट लाइक जनरल मॉटर डाइट, gluten free diet, keto diet. You might have heard the case that during the lockdown, or I think so after post lockdown, 2 to 3 people died, just because of following this keto diet, because keto is a type of diet where you just have to eat lots of fat. ओके, लॉट्स ऑफ फैट। अपना इंडियन बॉडी वो सब चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए अभी तक नहीं बना हुआ है। हमारा उतना हार्डवर्क नहीं है। अगर होता भी है तो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो पहले से जो इनहेरेंट हुआ है उसका प्रोसेस अलग है। फॉरेन के लोगों का सिस्टम का प्रोसेस सब कुछ अलग है। तो प्लीज़ मोस्ट ऑफ द डाइटिशियन सजेस्ट टू अवॉइड वीट, बट यू शुड एटलीस्ट टेक इट वंस इन अ डे, एटलीस्ट इन वन ऑफ योर मील। फुल डे में कितना वीट खाना चाहिए? ओके, हर्षिता जैन का क्वेश्चन है फुल डे में कितना वीट खाना चाहिए। सो द गुड फॉर्म ऑफ वीट इज होल व्हीट आटा, लापसी रवा, और उससे भी एक बड़ा बड़ा वाला दलिया जिसे दलिया बोलते हैं वो वाला। ये 3 फॉर्म ऑफ वीट बहुत अच्छे हैं। मैदा और सूजी रवा, ये 2 फॉर्म ऑफ वीट अच्छे नहीं हैं। तो हमें ये 3 फॉर्म ऑफ वीट पूरे दिन में से एटलीस्ट कम से कम हम दिन के 2 मील में हमारे इन्वॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़े आटे का पेड़ा जो लोया होता है उसकी 2 रोटी, और साथ में इतना दलिये में जो वीट यूज़ होता है इतना कम से कम हम हमारे फुल डे में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कुछ इशू नहीं है। अगर आपका हार्ड वर्क है, अगर आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए जाती है, या फिर आपका आना जाना मतलब बाहर का काम ज़्यादा है, वॉकिंग का काम ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग करते हो, तो आप इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इतना यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो भी मिलेंगे, जो वीट के बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे, और जो नुकसान है, जो वीट से हमें नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे। हमें इतना अमाउंट ऑफ दलिया वाला जो रहता है वो, और 2 रोटीज़। शर्मिला जैन इज आस्किंग मल्टीग्रेन फ्लोर अच्छा है या नहीं? यस, मल्टीग्रेन फ्लोर बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसके ज्वार, बाजरा, रागी और गेहूँ ये सब अंदर अगर आप मिक्स करते हैं आटा, तो मल्टीग्रेन फ्लोर अच्छा है। लेकिन मेक श्योर कि आपने बाहर से आटा लाया है अलग अलग और आप घर पे आटा मिक्स कर रहे हैं। मेक इट श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट सोर्स ऑफ मल्टीग्रेन फ्लावर। आप बाहर से अगर मल्टीग्रेन फ्लावर वाला रेडी पैकेट लेके आते हैं तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज अगेन ज्वार और बाजरा में कम ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से उसका बाइंडिंग बहुत कम होता है। तो ज्वार, बाजरा, रागी ये 3 का half portion and half portion of wheat, if you combine and make the whole multigrain flour like this, then it will bind easily and it is good for health. Okay, again to my topic, I'm sorry. What are the benefits of using wheat in our diet? So yes, it is the source of fiber. It is good for digestive system. It reduces cholesterol. It reduces blood pressure. It reduces weight and reduces the risk of premature death. This is the main thing. Reduces the risk of premature death, यानी जल्दी मौत जो आ जाती है वो भी इसकी वजह से थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है.
नाउ give me a moment. ठीक है, हमें वीट का कैसा फॉर्म खाना चाहिए? मैं क्वेश्चन को पढ़ के मैंने आंसर दिया था, मैं फिर से बोलती हूँ। हमें वीट का कैसा फॉर्म खाना चाहिए? होल वीट आटा, लापसी रवा इज़ ऑल्सो गुड, एंड उससे ऊपर वाला जो बड़ा दलिया होता है दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो हमें ये वीट के 3 फॉर्म खाने चाहिए। अगर आप बराबर से घर पे आटा बना रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, जिसमें हमें ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा दरदरा, बीच वाला मीडियम वाला आटा हमें घर पे बना के अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ग्लूटेन का अमाउंट बहुत अच्छा होता है। और अगर नहीं, आप बाहर से रेडी लाके खा रहे हो तो मेक श्योर इट इज़ नॉट लेबल्ड एज ग्लूटेन फ्री। एंड मल्टीग्रेन अगर आप लेना चाहते हो मल्टीग्रेन, तो उसे घर पे लाके आप मिक्स कीजिए, बाहर से ही रेडीमेड मल्टीग्रेन मत लेके आइए। एंड नाउ हमें कितना वीट यूज़ करना चाहिए डेली? देर आर what should be proportion of multigrain flour? I have said you previously also, ragi, jawar, bajra, ये 3 का half quantity with the half quantity of wheat flour, so combine it. डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कितना वीट खाना चाहिए? सबके लिए सेम है, डायबिटिक हो आप या कोई भी हो, इट डजेंट मैटर्स, बिकॉज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई होता है। लेकिन अगर आप इतने अमाउंट में खाते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपके ब्लड में इतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री कर देते हैं, अगर आप आपके डाइट को ग्लूटेन फ्री करते हैं, दिस इज स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, अगर आप आपके डाइट को ग्लूटेन फ्री करते हैं तो ये एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट इज इट वोंट अलाउ द रीजनरेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद भी कर सकता है ग्लूटेन फ्री डाइट। सो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपका बॉडी वैसे ही इंसुलिन बनाना कम कर देता है, इसी वजह से आपको डायबिटीज़ है। अगर आप और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाएंगे तो आपका शायद उसकी वजह से और इंसुलिन बनना कम हो जाए, तो वो डायबिटीज़ में और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हाँ, अगेन टू आवर पॉइंट कि हमें दिन में कितना खाना चाहिए वीट। 4 meals, 4 heavy meals are there, that is breakfast, lunch, high tea and dinner. तो आप मेक श्योर आप ब्रेकफास्ट में, अगर आपने किसी को हैबिट होती है कि हम ब्रेकफास्ट में पराठा खाते हैं, फिर आप वापस लंच में आप रोटी खाएंगे, फिर हाई टी में कोई लोग खाकरा वगैरह खाते हैं या बिस्किट खाते हैं, और आप डिनर में भी वापस रोटी खाएंगे, तो आपकी चारों मील्स में वीट के प्रोडक्ट है। तो यू मेक श्योर कि आपके कोई भी 2 मील्स में वीट हो, यानी कि लंच और डिनर में अगर आप रोटी स्किप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप लंच और डिनर में आप वीट यूज़ कीजिए, और आपके ब्रेकफास्ट और हाई टी में से वीट निकाल दीजिए, यानी कि खाकरा और ये सब बंद कर दीजिए। अगर आप बाजरी का खाकरा भी खाते हो तो भी उसके अंदर वीट का आटा होगा, अगर आप नाचनी का खाकरा भी खाते हो तो भी उसके अंदर बाइंडिंग के लिए वीट का आटा होगा। तो आपके ब्रेकफास्ट और हाई टी में से आप वीट के प्रोडक्ट्स निकाल दीजिए, और खाली आपके लंच और डिनर में वीट रखिए। अगर आप नहीं चला सकते हो, या फिर आप कुछ बाय चांस आपको कुछ इशू है, या फिर आपको मॉर्निंग में डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको खाना ही है, हैवी ब्रेकफास्ट लेना ही है, तो बाय चांस अगर आपने मॉर्निंग में पराठा वगैरह ले लिया है तो आपके बाकी 3 मील में से कोई भी 2 मील में से आपका वीट निकाल दीजिए। तो सो दैट यू हैव टू बैलेंस, आपको बैलेंस करना है कि हमें कोई भी 2 मील में से हमारी कौन सी मील में वीट या वीट के प्रोडक्ट लेने हैं, और बाकी कौन सी मील में से हमें वीट का प्रोडक्ट निकालना है। सो बैलेंसिंग इज अप टू यू। अभी आप वीट की ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आप खुद से बना के आप खा सकते हैं। वीट से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है हेल्दी, जैसे कि आप अगर घर पे वीट की कुकीज़ बना रहे हैं तो वो, अगर आप घर पे होल वीट का ब्रेड बना रहे हैं तो वो, होल वीट का पिज़्ज़ा बना के अगर आप उसको वेजिटेबल से लोड कर रहे हैं तो वो, और लापसी रवे से अगर आप वेजिटेबल दलिया बना रहे हैं,
एंड अगर सिर्फ लापसी रवे का ही सिर्फ उसको सेक के वेजिटेबल दलिया भी बनता है, और उसके अंदर दाल डाल के, मूंग की दाल डाल के, जो हम लोग जिसे बोलते हैं थुल्ली दलिया, वो वाला भी बनता है। दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ सिर्फ यही चीज़ अगर आप आपके डिनर में इंक्लूड करते हैं तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इस हिसाब से आपके काफ़ी सारी चीज़ें होल व्हीट से बना सकते हैं। एंड यस, अगर आप स्प्राउट्स खाना पसंद करते हैं और जैनिज़्म को ना फॉलो करके अगर आप स्प्राउट्स आपका घर पे बनाते हैं तो वीट को भी स्प्राउट करके बना के खाइए। दैट इज़ वेरी प्रोटीनिशियस एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ। चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आप बीपी के पेशेंट्स हो, या आप कैंसर के पेशेंट्स हो, या फिर आप किडनी रिलेटेड पेशेंट्स हो, आप वीट को भी स्प्राउट करके आप उसके अंदर रॉ वेजिटेबल्स डाल के एज अ भेल आप खाएं तो दैट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप वीट को स्प्राउट करके उसका पेस्ट बना के चिलड़ा जैसा या पैनकेक जैसा कुछ भी आप करना चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो दैट इज़ अप टू यू कि आप वीट का न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहेंगे। सो जितना वीट के अंदर ब्रान होता है दैट इज़ फुल ऑफ फाइबर। जब हम आटा छानते हैं तो ऊपर जो वीट के छिलके जैसे जिसे हम बोलते हैं, या फिर अगर जब हम गेहूं साफ करने बैठते हैं तो कुछ कुछ वीट के ऊपर कवरिंग होता है छिलका, दैट इज नोन एज वीट ब्रान, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट्स फुल ऑफ फाइबर। दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अगर आप वो चीज़ अलग से बाहर मिलती है तो अगर आप वो उसको ही बना के कुछ उसको प्रोसेस करके अगर आप खाते हैं तो उसमें फाइबर का जो वैल्यू होता है, कंटेंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीट ब्रान आपके फूड में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप दलिया जो होता है वो खाली ब्रोकन वीट होता है, तो उसमें से ब्रान निकला हुआ नहीं होता है कम्प्लीटली। तो ब्रोकन वीट को अगर आप बॉईल करके वेजिटेबल्स डालते हैं और थुल्ली या रवा जो भी बोलते हैं आप दलिया बनाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर सिर्फ यही चीज़ अगर आप डिनर में लेते हैं विद सूप, सैलड एंड दलिया तो आपका वेट मैनेजमेंट के लिए एक कंप्लीट मील बन जाता है। एंड इससे आपका जो नाइट टाइम में है वो बॉडी भी आपको लाइट फील लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव्ड रहता है नाइट टाइम में। सो आप दलिया जो है आपके फूड में इन्वॉल्व कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड नाउ मैं पूछना चाहूँगी, मतलब किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। आई वुड रियली लाइक टू आंसर। एक क्वेश्चन था राखी लोढ़ा का कि वीट ब्रेड इज़ गुड और नॉट। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वीट ब्रेड अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड बिकॉज उसमें लॉट्स ऑफ ब्राउन शुगर या फिर कलरिंग एजेंट डाल के उसे बनाया जाता है। और अगर आप किसी होम बेकर को देते हैं तो उसमें अगर आप श्योर है कि वो होल फ्लावर से ही वीट बनाएगा तो दैट इज़ गुड। ऑफ कोर्स वीट ब्रेड इज़ गुड बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो ओरिजिनल वीट फ्लावर से, होल वीट से बना हुआ है या फिर मैदे का बना हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअल सुमित मेहता, डॉक्टर अवॉइड करने को बोलते हैं वीट एंड राइस फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स। लिसन, डॉक्टर ने मेडिसिन्स पढ़ी है, डॉक्टर ने डाइट रिलेटेड चीज़ बहुत कम पढ़ी है। एंड बीइंग अ डाइटिशियन हम लोगों ने डाइट रिलेटेड चीज़ ज़्यादा पढ़ी है कंपेयर टू मेडिसिन्स। सो क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये सब फॉरेन इवॉल्व्ड कल्चर से आया हुआ है जिसमें वीट और राइस उन लोगों को खाने को ना बोलते हैं। बट हमारा इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतने प्रोसेस्ड नहीं है। वहाँ पे तो वीट को इतना प्रोसेस भी किया जाता है कि उसमें से ब्रान निकल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो वीट कोई भी 2 मील में इंक्लूड करना चाहिए। और राइस डायबिटीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो राइस खाते हैं नॉर्मली उससे क्वांटिटी हाफ कर दीजिए, लेकिन खाना तो है ही है राइस। कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो। वीट, राइस या आप
को जिससे नुकसान करता है वो कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमल अमाउंट खाना चाहिए लेकिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ब्रेड में इनो होता है, यस ब्रेड में इनो होता है जिसकी वजह से वो बॉडी को नुकसान करता है। तो वी आर नॉट सेइंग यू कि आप ब्रेड खाइए ही खाइए, लेकिन वीट का अच्छा फॉर्म खाइए वो बोल रहे हैं। तो वंस इन अ वाइल अगर आप होम बेकर से होल व्हीट का ब्रेड मंगवा के खाते हैं तो इट्स ओके, उसमें इनो है तो भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स 15 डेज में एक बार कभी होगा। एंड शर्मिला जैन इज आस्किंग फ्रूट्स कौन से टाइम पे खाना चाहिए एम्प्टी स्टमक। तो वो भी आप डिसाइड करिए कि आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना प्रेफर करेंगे या फिर आप आफ्टरनून में जब भी आपका पोस्ट लंच आपके लंच को कम से कम 2 आवर्स हो गए हो तभी फ्रूट्स खाना प्रेफर करेंगे। एनी स्पेसिफिक टाइम टू ईट बार्ली पॉरेज? Porridge is always eaten in any of the meal. It's there is no specific time to eat barley porridge. But yes, अगर आप उसे बिफोर इवनिंग यानी कि ब्रेकफास्ट या फिर लंच में खाएंगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे कंपैरेटिवली इन द नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम में बार्ली का थोड़ा स्टमक अपसेट या फिर ब्लॉटिंग हो सकता है बार्ली की वजह से। तो अगर आप उसे आपके वर्किंग आवर्स में यानी कि ब्रेकफास्ट में और लंच में खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको माइंड में आ रहे हैं प्लीज़ टाइप करते जाइए। अभी सबसे मेन पॉइंट, हम लोग कभी कभी इतने घाई में होते हैं कि हम लोग फटाफट किचन में गए, तुरंत आटा मतेड़ा और रोटी बना के दे दिया, और उसकी रोटी भी आप देखेंगे कि बराबर फॉर्म्ड नहीं होती है, इतना अच्छा उसका रोटी नहीं बनता है इंस्टेंट आटा बाइंड किए हुए का। तो एक टेक्निक होता है, एक मेथड होता है कि हमें आटा कम से कम हाफ एन आवर प्रायर नीड करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो ग्लूटेन होता है वो पूरा उसके अंदर यूटिलाइज हो गया होता है। ग्लूटेन इज व्हाट? ग्लूटेन इज, आई टोल्ड यू, इट्स अ ग्लू टू बाइंड द थिंग्स टुगेदर। तो अगर आप आटे को, अगर आप उसको ग्लूटेन को उसमें प्रोसेस में आने ही नहीं देते हो तो वो उसमें रहेगा, ज़्यादा मात्रा में रहेगा। अगर वो ग्लूटेन यूज़ हो रहा है, आटा आपने नीड करके रखा है, और अगर वो उसमें ग्लूटेन बाहर रिलीज होके उसमें यूज़ हुआ है, हो रहा है, तो वो उसमें यूटिलाइज हो गया है, फिर वो अपने स्टमक में थोड़ी कम अमाउंट में जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली आटा नीड करके रोटी बना के दे देंगे तो वो ग्लूटेन उसके अंदर ही रहा है, वो यूज़ नहीं हुआ है। दैट इज़ मच मोर हार्मफुल कंपेयर टू आटा पहले बांध के रखा है हाफ एन आवर प्रायर, उसमें क्या होता है, ग्लूटेन यूज़ हो जाता है, बाइंडिंग एजेंट वो अच्छे से फैल जाता है, वो यूज़ हो गया तो आपका 50% ग्लूटेन तो बाइंडिंग में ही चला गया, तो बचा 50% वो ही आपके बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट करेंगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल है। इसके लिए कभी भी आप कुछ भी बनाओ तो वीट का आटे का कुछ भी बनाओ तो उस आटे को रेस्ट करने दो, जिसकी वजह से उसमें ग्लूटेन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज दलिया और ये सब को तो वी कैन नॉट अलाउ टू रेस्ट बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी बाइंडेड विद द हेल्प ऑफ द वाटर, सो वो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप आटा बना रहे हैं तो प्रायर हाफ एन आवर। ओके, दर्शना मानस दीक्षित, इफ़ यू आर इन pre-diabetic stage, what diet should be followed so that in future we don't get diabetes? It's not like that कि आपको डायबिटीज़ नहीं आएगी अगर आप कोई भी टाइप ऑफ डाइट लेंगे, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन आप शुगर अवॉइड कर सकते हैं, आप आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दियर साइड पे कर सकते हैं, सैलड का इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपके डाइट में, जिसकी वजह से आपका थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेवल और ब्लड शुगर का लेवल जो है फूड में वो कम हो जाएगा, तो यू आर नियरली टू द सेफर साइड। नाउ अलका जैन, मल्टीग्रेन व्हीट और सजेस्ट अ हेल्दी मिक्सचर ऑफ फ्लावर फॉर चपाती। आई टोल्ड बाजरी, जवार एंड रागी का हाफ क्वांटिटी विथ व्हीट फ्लावर का हाफ क्वांटिटी मिक्स करके आप कर सकते हैं, जो कि विच इज़ गुड फॉर चपाती। आप उसका चपाती भी बना सकते हैं, इट इज़ गुड, मल्टीग्रेन आटा आपका हो गया वो। नाउ पुष्पा विक्रम कोठारी, वी शुड ईट द, आई एम नॉट गेटिंग, आपने क्या लिखा है? शर्मिला जैन, व्हीट हलवा डायरेक्ट बनाते हैं तो गुड फॉर हेल्थ।
हाँ, व्हीट हलवा को आपको डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा। आप उसको जब भी प्रोसेस करेंगे उसमें तो उसका ग्लूटेन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगेन गुड फॉर हेल्थ अगर आप पूछ रहे हैं तो उसमें इतना घी यूटिलाइज होता है, आपका क्वांटिटी ऑफ आटा बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका रोटी से कंपैरेटिवली उसमें ज़्यादा आटा यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 मील में यूज़ करना है तो उससे क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो यू कैन चेक इट आउट वेदर यू शुड ईट इट और नॉट। अदरवाइज अगर ग्लूटेन फॉर्म में दिख रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज अगर हेल्दी फॉर्म में देख रहे हो तो थोड़ा चेकआउट करके ही यू शुड ईट द ब्रेड इन अ वीक। अच्छा, आपका क्वेश्चन वापस है, वी शुड ईट द ब्रेड इन अ वीक। नो, एक्चुअली एटलीस्ट 15 डेज में वंस आप कोई भी फॉर्म ऑफ ब्रेड में ब्रेड आता है, बर्गर बन आता है, देन सबवे सैंडविच का बन आता है, पिज्ज़ा बेस आता है, ये सब फॉर्म्स ऑफ ब्रेड है। केक आ जाता है, तो 15 डेज में वंस चल सकता है, मतलब फिर वो काउंटेड इन द हेल्दियर साइड, अदरवाइज नो। खाने के साथ फ्रूट्स खा सकते हैं? नहीं, खाने के साथ फ्रूट्स कभी नहीं खा सकते। उस फ्रूट्स का आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट अगर वो खाने के साथ मिक्स हुआ तो एसिड ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा, जो कि अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्बेंट नहीं होंगे। तो खाने के साथ फ्रूट्स नहीं खा सकते। इनफैक्ट खाने के बाद भी फ्रूट्स नहीं खा सकते। या तो खाने से पहले फ्रूट्स खाइए, या फिर आपके फ्रूट और मील के बीच में कम से कम 2 आवर्स का गैप रखिए। ओट्स मिक्स विथ वीट इज़ गुड फॉर चपाती। ओट्स का जो सोकिंग वाटर कैपेसिटी है, सोकिंग ऑफ वाटर कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जो टेक्सचर है वो फॉर्म नहीं होगा। तो ओट शुड नॉट बी मिक्सड इन टू द वीट फ्लावर फॉर चपाती। In multigrain thing you cannot mix oats with the wheat flour for chapati. अदरवाइज अगर आप ओट्स की कुकीज़ बना रहे हैं, ओट्स का डोसा बना रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज उसमें वाटर बहुत ज़्यादा सोक होता है। तो आपको इंस्टेंटली उसका बैटर बना के यू हैव टू स्प्रेड ऑन द डोसा तवा फॉर मेकिंग डोसा। सो इट इज़ नॉट मिक्सड विद द व्हीट फ्लावर फॉर चपाती एटलीस्ट। अलका जैन का क्वेश्चन है, इज द शुगर फ्री इज सेफ एंड गुड फॉर हेल्थ सजेस्ट क्वांटिटी? शुगर फ्री इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ, लेकिन अगर आप शुगर नहीं छोड़ सकते हैं तो स्टीविया वगैरह करके जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, जो शुगर फ्री शुगर आती है, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो शुगर फ्री इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। तो उसकी क्वान्टिटी जानने के लिए तो कुछ बात ही नहीं बनती है। वॉट इज़ मीनिंग ऑफ रागी? रागी मीन्स अपना नाचनी का आटा इज़ नोन एज रागी। शर्मिला जैन, वीट के साथ होल चना भी दोनों मिक्स करके फ्लावर बनाए तो कैसा रहेगा? नहीं, चने बेसन का फ्लावर वीट के साथ मिक्स नहीं होता है, उसकी रोटी नहीं बनती है। अगर आपको चपाती का मिक्सचर करना है तो जवार, बाजरी, नाचनी और वीट फ्लावर, चपाती के मिक्सचर में ये 4 चीज़ें ही जाती है। अलका जैन का क्वेश्चन, आई एम टेकिंग ओनली फ्रूट्स इन माई डिनर विथ सूप सैलड, इज इट ओके? नो, इट इज़ नॉट ओके। सूप सैलड और फिर आपके कोई भी दूसरा फॉर्म ऑफ जो मेन कोर्स है वो तो आना ही चाहिए। सो इट इज़ नॉट एट ऑल ओके, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट। लिसन एवरीबडी, आपका जो मील होता है वो एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील होना चाहिए, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, एंड विटामिन के सोर्सेज भी होने चाहिए। सो आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज भी होने चाहिए और कैलोरी के सोर्सेज भी होने चाहिए। तो अगर आप सिर्फ सूप और सैलड और फ्रूट ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट मील, इट्स नॉट अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और भी किसी को क्वेश्चंस रेज हो रहा है तो प्लीज़ आई एम हियर टू आंसर, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं।
सो अगेन द पॉइंट रेज्ड फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, आपका हर एक मील एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, जिसके अंदर सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, जिसके अंदर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होना चाहिए, जिसके अंदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। एटलीस्ट ये 4 सोर्सेज होने ही चाहिए, जो कि आपको वेजिटेबल्स से मिलते हैं, कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, कि जैसे कि दही, छाछ और पनीर वगैरह ये सब। और कार्ब्स के सोर्सेज है आपके, या तो पल्सेस या तो सीरियल्स। तो आप सिर्फ सूप और सैलड से आपका डिनर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर लेटर ऑन आप उसको हाफ एन आवर या 1 आवर का गैप देके फ्रूट्स लेते हैं तो भी इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट यू हैव टू क्रिएट योर कंप्लीट बैलेंस्ड मील। एक थाली में सब कुछ आना चाहिए जो कि आपकी बॉडी को एट अ टाइम नीडेड रहता है। तो प्लीज़ डोंट एक्ट एज अ फूल। क्या खाना है, कभी खाना है, सोच समझ के खाइए। And I'm here, dietitian Ashita Jain. I'm ready to help you out in your each and every point of view regarding to your body and diet. You can take my contact number from any of the Mewar Sakhi group members or team members. I'm available. My number is available with them. And I used to go in OPD in Astha Hospital and different other hospitals. So please, whatever questions is there, or if you are in the need of any source of diet plan for any kind of diseases or weight loss, you can